वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मामले के ऊपर जिसके ऊपर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। और मामला कुछ यूँ है कि कराची के अंदर जो कायम दरशा पुलिस स्टेशन है उसमें एक मुलजिम मुइज़ नसीम की हलाकत का मामला है। इसके ऊपर बड़ी एक गहमा गहमी हो चुकी है और शोर मच चुका है, जिसके ऊपर SSP साउथ साजिद अहमद सदुदई साहब ने बड़ा फौरी तौर पर एक्शन लिया है। और इसमें क्या अहम पेशरफ सामने आई है, क्योंकि जो जिना अस्पताल के मेडिकल को लीगल रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया कि जब शख्स को यहाँ पर लाया गया तो ये जो है वो डेड बॉडी थी और इसकी कमर के नीचे तशद्दुद के निशान थे। 13 जगहों पर बताया जा रहा है कि बॉडी को टॉर्चर किया गया है। और जो इंस्पेक्टर जिसकी वजह से भिजवाई गई थी बॉडी, उसका नाम भी सामने आया और जो शख्स लेकर आया था उसकी भी जो है वो शनाख्त हो गई। एक वीडियो भी सामने आ चुकी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं SSP साउथ साजिद अहमद सदुदई साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त का मशकूर हूँ मैं। ज़रा जानना चाहूँगा कि आपने बर वक्त इसके ऊपर एक्शन लिया है और जो लोग इस वक्त परेशान हैं, ख़ास तौर पर जो कराची की आवाम है, उनको एक नई उम्मीद मिली है कि जो आला अफसरान हैं वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन करते हैं तो आगे भी इसमें बेहतरी होगी। ज़रा मैं जानना चाहूँगा कुछ सीधा पॉइंट्स कि हुआ क्या है और जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उनसे इंटेरोगेशन की गई है, क्या बातें सामने आ सकी हैं? जी, जैसे आपने बताया कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक मुल्ज़िम को थाने में या थाने से बाहर रख के उसको टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी हलाकत हो गई। और इस हलाकत में ना ही तो मुल्ज़िम की अरेस्ट को, ना ही FIR को, और बाकी जब वो मरा है उसको फिर जो SHO थे और जो हमारे SP क्लिफ्टन थे उन्होंने इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन हमने जो ही पता चला उस पर फौरी एक्शन लेते हुए SHO हेड मर्डर को ना सिर्फ सस्पेंड किया, उनको लॉकअप किया, उनको अरेस्ट किया, उन पे FIR की। और इसके साथ साथ हमने ये किया कि इस चीज को मजीद लीगली देखते हुए हमने 176 थ्रू जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट है, हमारे इलाका मजिस्ट्रेट है, उनके जरिए हमने करवाई है। और फिर उन्होंने खुद बॉडी का मायना भी किया और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी भी की। और उसके साथ साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट है उनके सामने फिर पूरा जो है पोस्टमार्टम भी हुआ और फिर इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई। तो हमने इंश्योर किया कि जो इनजस्टिस हुआ है एक्यूज के साथ, जो इस केस में बाद में विक्टिम बने, उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाए। और अभी ये तफ्तीश इस सूरत आगे बढ़ रही है कि अगर हमारे SP क्लिफ्टन की इन्वॉल्वमेंट इस केस में है तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और अगर वो 302 के मुर्तकिब हैं तो उसके मुताबिक इसको हम आगे चलाएं। तो ये अभी केस चूंकि हमसे ये ट्रांसफर होके इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया, हम ऑपरेशन में, तो हमने फौरी कार्रवाई की है और अलग शुक्र है कि हमने कोशिश की है कि इंसाफ किया जाए, किसी को हमने भागने नहीं दिया। सारे लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं सारों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इस केस में जस्टिस किया जाएगा। ठीक है, क्राइम कंट्रोल की बात हो सर या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हो, आपसे जब से राब्ता रहा है तब हम स्टोरीज करते रहे। आप कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्व करते रहे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर ली जाए, फिर आप इंटीरियर के अंदर सर्व करते रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, फिर आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी सर्व करते रहे, अब आप साउथ के अंदर आप सर्व कर रहे हैं। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेशन के, काफ़ी टफ ये जॉब है और काफ़ी रेड जोन ये साउथ जोन है। इसके अंदर बासर शख्सियात भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रेशर भी होता है। आपको ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी किस्म का ऐसा प्रेशर तो नहीं था, खासतौर पे जब ऐसे बड़े अफसर हैं, SP क्लिफ्टन का नाम सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी खुद इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं आया अब तक ऑपरेशन में? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से मैंने जब रिपोर्ट दी है कि SP क्लिफ्टन मुझे अपेरेंटली इस केस में बादियों नजर में शामिल नजर आते हैं, तो उनको फौरी तौर पे अपनी पोस्ट से 1 घंटे के अंदर क्लोज करके उनको KPO में क्लोज कर दिया गया ताकि वो इस केस में, इस इंक्वायरी में किसी तरह का भी इन्फ्लुएंस ना कर सके। और जो ही इस केस का मैं 9 बजे पता चला था, 8:30-9 बजे, तो मैं और मेरे SP सदर हम थाने पहुंच के सारा रिकॉर्ड हमने अपने हाथ में ले लिया था ताकि इसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन या कोई चीज ना हो। तो चूंकि ये बड़ा सीरियस केस है तो इसमें किसी ने अभी तक इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा, ये जो मुल्ज़िम मुइज़ नसीम है, इसका बैकग्राउंड क्या सामने आया? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में इसको अरेस्ट करके लाए थे, लेकिन फाइंडिंग्स तो कुछ और बता रही हैं, जो मीडिया की फाइंडिंग्स है अपनी।
देखिए वो अभी केस एसआईयू में ट्रांसफर हुआ है, तो केस क्या सच्चा था झूठा था मैनिपुलेटेड था, वो चूंकि एसपी ने, मैंने अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि एसपी ने ये खुद केस अपनी सुपरविजन में करवाया है, तो वो जस्टिफाई हो सकेगा या नहीं ये तो अभी पता चल रहा है। अलबत्ता ये है कि जो मुल्ज़म जो विक्टिम है जो इस केस में बाद में हलाक हो गए मोइज, उन पे ऑलरेडी 6 मुख्तलिफ केसेस में वो डिफरेंट केसेस में वो नॉमिनेटेड हैं, जिसमें फ्रॉड के केस भी हैं और इस तरह के दूसरे केस शामिल है। ठीक है, ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हर तरफ से हर ज़ाविये से सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, जो है वो ये स्टोरी मीडिया पर बार बार जो है वो आ रही है, इसके ऊपर तबसरा हो रहा है। ये जो मुल्ज़िम है इसकी हलाकत क्या अब तक फाइंडिंग्स हो चुकी है कि लॉकअप में हुई है, या फिर ये भी स्टेटमेंट सामने आया है कि हलाक होने के बाद लॉकअप में लाया गया था? क्या मामला कुछ क्लियर नहीं हो सका अब तक? आप फाइंड कर सकें इन चीज़ों को? देखिए चीजें अब काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन वाले कर रहे हैं, चूंकि मैं अगर कोई कमेंट करूं तो शायद वो चीज इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करे, या जो इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, डिपार्टमेंटल भी हो रही है, तो मतलब ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इट वुड बी टू प्रीलिमिनरी टू सजेस्ट, लेकिन यह है कि इस केस से जुड़े जितने भी किरदार थे उन सारों को हमने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लिया है, और इंशाल्लाह जो सही चीज होगी वो सामने आएगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे जो इसके अंदर मुलविस होंगे लोग। एसएसपी साजिद सदुज़ई हमारे साथ मौजूद थे, एसएसपी साउथ हैं। और नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि जो मामला हुआ है ये बड़ा हाइप क्रिएट कर चुका है, इसमें बातें सामने आ रही हैं, बड़ा इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि इसमें जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है और जो हेड मोरर है वो बराह रास्त इसमें मुलविस हैं। फिर एसपी क्लिफ्टन की बात भी सामने आ रही है कि एसपी क्लिफ्टन की गाड़ी के अंदर उस मुलजिम की लाश को जिना हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जबकि जो एमएलओ रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि लाश लेकर आए थे, मुलजिम जो है वो जिंदा नहीं था। 13 जगहों पर तशद्दुद के निशानात बताए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कमर के ऊपर शदीद जो है वो तशद्दुद का निशानात। अब देखना ये है कि इस शख्स को जिसका नाम मोइज़ नसीम है, इसको क्यों हलाक किया गया, या ये टॉर्चर करते हुए इसकी जान जो है वो चली गई है, और ये एक मिसहैप हो चुका है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उन अफसरान को, चाहे वो आला अफसर हों, चाहे वो स्टेशन हाउस ऑफिसर हों, चाहे वो हेड मोरर हों। इन तमाम के ऊपर इस वक्त कड़ी नज़र रखी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन हर जाविये से की जा रही है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह।